और इसके नंबर्स अगर आप देखते हैं सुबह तो रेवेन्यू है, एबिटा है, पैट है, मार्जिन सब में आपको ग्रोथ नजर आएगी। ऐसा लग रहा था दूर से देख के कि नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन जितने इंटरनल्स को देखा जाए उतनी ज़्यादा कमजोरी सामने आएगी और इसी का असर है कि दिन के दौरान देखें तो 7% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। अब थोड़ा सा रिकवर हुआ है, 4% नीचे चल रहा है। अब दरअसल इसके नतीजों में खास बात है कि 310 करोड़ के आसपास का वन टाइम एक रेगुलेटरी गेन था। अगर आप इस चीज़ को हटा के देखें तो नंबर्स आपको कमज़ोर नजर आएंगे, पैट के दम पर भी और अनुमान से भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। अब यहाँ पर आप देखें तो जो यूनिट्स की बिक्री देखने को मिली है अहमदाबाद और सूरत में, क्योंकि वहाँ पर जो विंटर्स हैं थोड़े से कम पड़े थे और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो भी रिड्यूस हुई है, तो इसी के चलते जो यूनिट सोल्ड इन दो रीजन्स पे है वो थोड़े से गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। ओवरऑल जनरेशन की बात करें तो ये लार्जली फ्लैट देखने को मिला है और पिछले साल के मुकाबले देखें या सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो यहाँ पर कोई बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। इनफैक्ट अगर आप थर्मल पावर की जनरेशन को देखें तो यहाँ पर भी डिक्लाइन नज़र आया। अब कंपनी का जो कोल बेस्ड प्लांट है इसमें जो प्लांट लोड फैक्टर है जिसे पीएलएफ कहते हैं, ये पिछले साल तकरीबन 74% का था, अब वो घटा है 61% हो गया। तो यानी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक रिड्यूस हुई है, जनरेशन कम हुआ है, बिक्री कम हुई है और साथ में सभी जहाँ पर ये ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर टीएनडी लॉस देखने को मिला है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप देखें तो ज़्यादा महंगा नहीं लगता। करीब करीब FY27 फॉरवर्ड ईपीएस के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट 26 टाइम्स पर है और FY27 ईवी एबिटा के लिहाज से देखें तो ऑलमोस्ट 3.2 टाइम्स पर है। तो वैल्यूएशन ठीक ठाक है, लेकिन इंटरनल्स बेहद कमज़ोर और इसी के चलते स्टॉक में गिरावट आई।